लम्हा तारीख में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूँ सेथ यूडेंस्की। तारीख के सफर में आइए पहली सदी ईस्वी में वापस जाते हैं और इंसानी तारीख के सबसे वफादार अफराद में से एक की खोज लगाते हैं। ये शख्स खुदावंद जनाब मसीह का एक दूर का रिश्तेदार था और जनाब मसीह ने इसके बारे में एक दफा कहा था कि ये सबसे बड़ा रहने वाला नबी है। ये शख्स किताब मुकद्दस के आखिरी नबी के तौर पर खुदावंद जनाब मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए मशहूर था और वो अपनी गैर मामूली गज़ा के लिए भी मशहूर था। आइए किताब मुकद्दस के आखिरी नबी हजरत यूहन्ना इस्तबागी के बारे में दरियाफ्त करते हैं। अब हजरत मत्ती की इंजील 11 बाब में जनाब मसीह अपने दूर के चचाजाद भाई हजरत यूहन्ना इस्तबागी के बारे में फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी तारीफ है। अब जनाब मसीह इस आदमी के बारे में ऐसा क्यों कहेंगे? जैसा कि हमें पता चला कि हजरत यूहन्ना खुदा ताला के एक पुरजोश पैरोकार थे, रूहुल कुद्स से भरे हुए थे और खुदावंद ताला के लिए राह तैयार करने में अपने मिशन पर मुकम्मल तौर पर गामजन थे। हजरत यूहन्ना जनाब मसीह से कई माह कबल पैदा हुए थे, वो भी मौजज़ाती तरीके से जनाब मसीह की तरह। उनके वालिदैन हजरत ज़करिया और बीबी अलिशबा उम्र रसीदा थे। किताब मुकद्दस में हजरत इब्राहिम और बीबी सारा की तरह नहीं थे और खुदा ताला ने वादा किया कि बीबी अलिशबा बीबी सारा की तरह अपने बुढ़ापे में एक बेटा पैदा करेंगी जो खुदा ताला के नजदीक अजीम हो। अब हजरत यूहन्ना की पैदाइश की कहानी में खुदा ताला के वादों पर भरोसा करने की एक बड़ी कहानी है। हजरत यूहन्ना की तरफ लौटते हुए हम उनकी परवरिश के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम हजरत लूका की इंजील 1 बाब 18 आयत में सब कुछ देखते हैं जो हमें बताता है कि हजरत यूहन्ना बड़े हुए और रूहानी तौर पर मजबूत हुए और वो इसराइल में अपने अवामी ज़हूर के दिन तक बयाबान में थे। अब सिर्फ एक सेकंड के लिए उनकी ग़िज़ा देखें। किताब मुकद्दस के ज्यादा मज़ाहिया वाक़यात में से एक में हम हजरत मत्ती की इंजील 3 बाब में पढ़ते हैं कि हजरत यूहन्ना बयाबान में टिड्डियां और जंगली शहद खाते थे। जनाब मसीह की तरह उनकी ग़िज़ा सिर्फ जिस्मानी से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए वक्फ कर दी थी और हजरत यूहन्ना के लिए खुदा ताला की मर्जी खुदावंद के लिए राह तैयार करने के लिए आसान थी। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया। अवाम को खुदा ताला के आने की तबलीग की और उन्हें बपतिस्मा दिया। दर हकीकत हजरत यूहन्ना जनाब मसीह की अवामी खिदमत के आगाज में खुद खुदावंद जनाब मसीह को बपतिस्मा देंगे। हजरत यूहन्ना और दीगर अंबिया में ये फर्क है कि उन्होंने अपनी आंखों से जनाब मसीह को देखा है। अब यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि हजरत यूहन्ना को भी शक था, लेकिन उनके शुबात ने उनके ईमान को हिलाया नहीं। हजरत यूहन्ना को हेरोदिस ने कैद कर लिया था और जेल में रहते हुए उन्होंने अपने पैरोकारों को जनाब मसीह से ये पूछने के लिए भेजा कि क्या उन्हें अपने मसीहा के तौर पर किसी और की तलाश करनी चाहिए। जनाब मसीह का जवाब सादा सा था, आंखों के टेस्ट का इस्तेमाल करें, अंधों को शिफा होते हुए देखो, मुर्दों को जिंदा होते देखो और खुशखबरी सुनाई। लिहाजा हजरत यूहन्ना का ईमान बरकरार रहा और उनके ईमान ने उनको शहादत पर मजबूर कर दिया। बादशाह इराद ने उन्हें कयामत से पहले कत्ल कर दिया। लम्हा तारीख में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपसे हम दोबारा मिलेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।